हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रहा है। तो क्या कह रहा है कि निम्न मिश्र कथनों में पहले संयोजक शब्दों को पहचानिए। ना नीचे आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनसे आपको पहले कनेक्टिव वर्ड आपको चूज करने हैं। ठीक है, पहचानने हैं। ठीक है, और पहचानिए और फिर उनको घटक कथनों में विघटित कीजिए। ना फिर जो कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट भी लिखने हैं। ना तो ये मैं मान ले रहा हूँ स्टेटमेंट पहले पार्ट में क्या है, पी है ना। तो आंसर में फर्स्ट पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले आपको कनेक्टिव पहचान करनी है ना कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऑल द रेशनल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, एंड सभी वास्तविक संख्याएं सेमिस्टर संख्याएं नहीं होती हैं। सभी जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होती है ना। तो कनेक्टिव कौन है, एंड है ना। कनेक्टिव वर्ड एंड है। ठीक है, इसमें और इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट है ना। एक तो ये है कि सभी वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है कि सभी वास्तविक संख्याएं सेमिस्टर संख्या नहीं होती है ना। सभी वास्तविक संख्याएं सेमिस्टर संख्याएं नहीं होती। ये इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है ना। ट्रू फॉल्स की जांच नहीं करनी अपन के, ट्रू है फॉल्स है वो पूछा ही नहीं अपन से। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पहले कनेक्टिव ना, ये मान लो स्टेटमेंट पी है कि किसी पूर्णांक का वर्ग धन या ऋण होता है। तो इसमें कनेक्टिव क्या है, या है ना। कनेक्टिव वर्ड और है, इसमें कौन है, और है। उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है। पहला कंपाउंड कंपोनेंट है किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है, पहला कंपोनेंट ये है। दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण होता है, का वर्ग ऋण होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है और रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती। इसमें कनेक्टिव क्या है, एंड है ना। कनेक्टिव वर्ड, इसमें कनेक्टिव वर्ड कौन सा है, एंड है। और इसके दो कंपोनेंट, ये मान लो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होगा, इसका पहला क्यू मान ले रहा हूं, क्या है कि रेत धूप में शीघ्र ठंडी हो जाती है। रेत धूप में शीघ्र ठंडी हो जाती है। और दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, रेत रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। रेत रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। क्या x प्लस 2 और x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण दिस के मूल है ना, रूट है। तो इसमें कनेक्टिव क्या है, एंड है ना। कनेक्टिव वर्ड क्या है इसमें, एंड।
और उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट, ये मान लो कंपाउंड स्टेटमेंट है P, तो x बराबर 2 समीकरण का मूल है, x बराबर 2 समीकरण क्या, 3x² माइनस x माइनस 10 बराबर 0 के रूट हैं, मूल है का मूल है, और r दूसरा कंपाउंड कंपोनेंट, x बराबर 3 समीकरण 3x² माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का मूल है। आप चेक नहीं करने बैठ जाना कि ये जो x इक्वल्स टू 2 है इसका रूट है या नहीं है ना, वो तो ट्रू और फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा ना, अपन को चेक नहीं करना, अपन को तो बस कंपोनेंट स्टेटमेंट अलग करने थे और इसका कनेक्टिव वर्ड बताना था। इस तरह से करेंगे, चेक कर ले रहे आंसर। आंसर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 14.3 में क्वेश्चन फर्स्ट और है ना, दूसरे में या है, ठीक है, तीसरे में और मतलब एंड है, ठीक है, फोर्थ में और है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में इसने और दे रखा है, क्या एंड है ना, एंड ये भी इसमें क्वेश्चन के अंदर और ही दे रखा है ना, तो एंड यही ना, ठीक है। चलो जी करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में परिणामवाचक वाक्यांश पहचानिए ना, क्या पहचाना आपको, क्वांटिफायर फ्रेजेज आपको पहचानने, जो दो थे ना, ठीक है, और कथनों के निषेधन लिखे ना। क्वांटिफायर फ्रेजेज कौन से थे कि देयर एग्जिस्ट ए है ना, देयर एग्जिस्ट है ना, एक ऐसे का अस्तित्व है, एक ऐसे का अस्तित्व है, एक तो ये था, ठीक है, फर्स्ट तो ये था क्वांटिफायर फ्रेजेस है ना, और सेकंड क्या था, फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल प्रत्येक के लिए, ये हैं दो क्वांटिफायर फ्रेजेस ना, इनको पहचानना है पहले आपको, फिर इनके जो है ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं इनके क्या लिखने हैं आपको, नेगेशन लिखने हैं ना। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये स्टेटमेंट दे रखे मान लो स्टेटमेंट क्या है, P है ना, तो इसका आंसर लिखते हैं पहले, एक ऐसी संख्या है ना, अस्तित्व है ना, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है, एक ऐसे का अस्तित्व है ना, एक ऐसे का अस्तित्व है, तो इसमें क्वांटिफायर फ्रेजेस क्या होगा, एक ऐसे का अस्तित्व है ना, तो क्वांटिफायर या परिणामवाचक वाक्यांश क्या है इसमें, एक ऐसे का अस्तित्व है, एक ऐसे का अस्तित्व है, यह है क्वांटिफायर ना, ठीक है। फिर इसका नेगेशन P देखो क्या होगा, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है, इसका क्या होगा, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर नहीं है ना। नेगेशन में क्या है, जो भी स्टेटमेंट दे रखा आप अपन को उसका नेगेटिव लिखना ना, उसका नेगेटिव है ना, या इसके दो तरीके बताए थे कि यह कहना गलत है, यह असत्य है कि यह असत्य है कि, बाकी पूरा स्टेटमेंट लिख दो, या थोड़ा सा स्मार्टली लिख दो ना, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के, अपने स्क्वायर के बराबर, वो तो कह रहा है, और नेगेशन क्या कहेगा, नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका है ना, क्वांटिफायर देखते हैं पहले। क्वांटिफायर फ्रेजेस क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या है ना, प्रत्येक के लिए ना, प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल, ठीक है। क्वांटिफायर फ्रेजेस क्या है इसमें, फॉर ऑल है, प्रत्येक के लिए है ना, तो इसका नेगेशन, ये मान लो स्टेटमेंट P है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन P, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए, x जो है x+1 से कम होता है, कम की जगह क्या लिख देंगे, अधिक होता है ना, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए, इसका नेगेशन तो देना अपन को, नेगेटिव ना, x+1 से अधिक होता है, अधिक
होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। ये मान लो स्टेटमेंट P है ना, तो इसमें पहले क्वांटिफायर फ्रेजेस क्या है देखते हैं ना। भारत के हर एक है ना, हर एक के लिए एक ऐसे का ना, हर एक के लिए मतलब एक ऐसा कोई स्टेट एग्जिस्ट है ना, भारत के हर एक राज्य के लिए राजधानी का अस्तित्व है ना, मतलब कोई एक ऐसा स्टेट है या प्रदेश है, उसके लिए क्या है, उसकी राजधानी का एग्जिस्ट है ना, तो क्या है, एक ऐसे का अस्तित्व है। हर एक मतलब एक, कोई एक ऐसा है ना, एक ऐसे का अस्तित्व है ना, या देयर एग्जिस्ट। तो इसका नेगेशन क्या होगा, क्या कह रहा है, भारत के हर एक राज्य या प्रदेश के लिए राजधानी का अस्तित्व है और नहीं है। नेगेशन क्या कह देगा, नहीं है। भारत के हर एक राज्य या प्रदेश के लिए राजधानी का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर, चेक कर ले रहे हैं। इसमें वो थोड़ा सा डाउट है थर्ड पार्ट में। 14.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, 14.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एक ऐसे का अस्तित्व है। क्वांटिफायर क्या है, एक ऐसे का अस्तित्व है, ठीक है। और नेगेशन क्या कह रहा है, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है। और अपने क्या लिखा है, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर नहीं है ना। ये तो कह रहे हैं एक ऐसी संख्या का अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती जिस जो अपने वर्ग के बराबर है। और अपने क्या लिखा कि एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर नहीं है, मतलब दोनों एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। वो तो कह रहा है संख्या ही नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है, और अपन क्या कह दिया, एक ऐसी संख्या है जो अपने वर्ग के बराबर नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए क्या है, क्वांटिफायर फ्रेजेस क्या है, प्रत्येक के लिए लिखा फॉर ऑल। एक ऐसी वास्तविक संख्या का अस्तित्व है ताकि एक्स जो है x+1 से कम नहीं है। और अपन ने क्या लिखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए x जो है x+1 से अधिक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या। और अब उसने क्या लिखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए x+1 से कम है, उसका नेगेटिव क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, भारत में ऐसे एक राज्य का अस्तित्व नहीं है जो राजधानी नहीं है। भारत में एक ऐसे राज्य का अस्तित्व है जो जिसकी राजधानी नहीं है। भारत में हर एक राज्य के लिए राजधानी का अस्तित्व नहीं है, मतलब एक ऐसा कोई होगा जिसकी राजधानी नहीं है ना, बिल्कुल सही है। सेम मीनिंग है दोनों की, है ना, मीनिंग सेम है। नेगेशन जो मैंने लिखा है और जो बुक में आंसर दे रखा है, दोनों की मीनिंग सेम है ना, तो नेगेशन निकलने के कई तरीके हो सकते हैं। चलो जी, मतलब उसका जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है अपना, है ना। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या नीचे लिखे कथनों के जोड़े एक दूसरे के निषेधन हैं क्या नहीं, है ना, और अपने उत्तर का कारण दीजिए ना। तो क्या कह रहा है, नीचे आपको एक पेयर दे रखा है, स्टेटमेंट का पेयर दे रखा है, आपको चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेशन है या नहीं है ना। तो कैसे चेक करेंगे, है ना। आंसर, मान लो ये जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, P है ना। तो इसका मैं नेगेशन लिखना चाहूँ, इसका मैं नेगेशन निकलना चाहूँ, उस नेगेशन का और इसका अगर मीनिंग सेम निकल रहा है तो ये नेगेशन है, और मीनिंग सेम अलग अलग निकल रहा है तो ये नेगेशन नहीं है ना। मतलब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इसके लिए चेक करना है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसका नेगेशन है या नहीं है, है ना, ये नेगेशन है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट स्टेटमेंट का मैं नेगेशन लिखूंगा और उसका नेगेशन का मीनिंग और इसका मीनिंग सेकंड स्टेटमेंट का मीनिंग अगर सेम निकला तो ये नेगेशन है, नहीं तो नहीं है ना। आंसर में देयरफॉर नेगेशन P क्या होगा, प्रत्येक, पहले देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए x + y = y + x सत्य है ना। तो क्या लिखेंगे, इसका ये सत्य है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए x + y = y + x असत्य है ना। सत्य है तो उसका नेगेशन क्या होगा, असत्य है। या दूसरा तरीका क्या लिखेंगे इसका, एक तो ये यहाँ से आगे ये चलेगा ना, या दूसरा तरीका इसके आगे क्या लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं
एक्स और वाई के लिए एक्स प्लस वाई बराबर नहीं है वाई प्लस एक्स सत्य है ना, सत्य है। ये सत्य है तो इसका उल्टा क्या होगा, बराबर नहीं है। बराबर सत्य है तो इसका उल्टा क्या होगा, बराबर नहीं है सत्य होगा, ठीक है। या ये अपन लिखना चाहिए ये सत्य है, ये इक्वल्स टू का साइन रखना चाहिए तो यहाँ के लिख देंगे असत्य है ना। अब ये दो स्टेटमेंट नेगेशन दो तरीके से लिखते हैं ना इसका, या दूसरा भी देख लो। और नेगेशन पी क्या लिखते हैं, प्रत्येक आपके समझ में नहीं आया तो वास्तविक संख्याओं x और y के लिए ये बात है ना, नेगेशन है, ठीक है। अब देखो ये सेम मीनिंग निकल रहा है, सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका, तो क्या लिखा आपने, एक ऐसी वास्तविक संख्याओं x और y का अस्तित्व है जिसके लिए ये बराबर है, सत्य है ना। ये क्या सत्य दिखा रहा है वो ना, जो स्टेटमेंट है वो का वो दिखा रहा है, तो ये नेगेशन नहीं है। ये रीजन अपन ने दे दिया। देयरफॉर सेकंड कथन फर्स्ट कथन का निषेधन नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग जो मैंने नेगेशन लिखे इनमें से कोई सा भी एक चूज कर लो, और जो सेकंड स्टेटमेंट उनका मीनिंग अलग अलग आ रहा है, तो ये निषेधन नहीं है ना। बोले सर अलग अलग कैसे आ रहा है, ये तो कह रहे हैं सत्य है, नेगेशन तो क्या कहेगा कि सत्य है, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट वो कह रहा है वो क्या है, सत्य, ट्रू बोल रहा है इसको, तो ये नेगेशन नहीं है। चेक कर ले रहे हैं आंसर 14.3 में निषेधन नहीं है। फर्स्ट में दिए गए कथन का निषेधन एक्स और वाई वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ये है ना, ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है, दिए गए कथन से भिन्न है ना, दिए गए कथन से अलग है। चलो जी इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्न कथनों में प्रयुक्त या अपवर्जित है अथवा अंतर्विष्ट है ना। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें जो कनेक्टिव और है वो एक्सक्लूसिव है और है या इंक्लूसिव और है ना। एक्सक्लूसिव और दो तरह के और पढ़े थे अपन ने, इसमें क्या था, दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ नहीं है ना। और इंक्लूसिव और में दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ, कौन दोनों सर, जो स्टेटमेंट हैं दोनों एक साथ हो सकते हैं और नहीं, एक्सक्लूसिव में नहीं ना। और रीजन भी देना ना, तो नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट है ना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है ना। सूर्य का उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, सूर्य उदय भी हो और चंद्रमा अस्त भी हो ना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते है ना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव ना, एक्सक्लूसिव और है। क्यों बोले सर, क्यों, क्योंकि सूर्य का उदय होना और चंद्रमा का अस्त होना दोनों एक साथ नहीं होते ना, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते कि जस्ट सूर्य उदय और चंद्रमा अस्त हो रहा नहीं, कभी आगे पीछे भी होते हैं ना, ठीक है, आगे पीछे ही होते हैं, कभी नहीं आगे पीछे ही होते हैं ना। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन है तो आपके पास राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनवाते हो तो आपके पास राशन कार्ड चाहिए या पासपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास दोनों हैं तो भी चलेगा, दोनों हो सकते हैं तो भी बन जाएगा राशन कार्ड ना। तो कैसा है, इंक्लूसिव और है ना, इंक्लूसिव और है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो भी, दोनों में से एक चाहिए, अगर दोनों हैं आपके पास तो अच्छी बात है ना। चलो जी थर्ड पार्ट देखो क्या है, सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, वो पूर्णांक सारे के सारे धन भी हो ऋण भी हो, सारे के सारे धन और ऋण नहीं होते, या तो धन होंगे या क्या होंगे, ऋण होंगे है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये कैसा है, एक्सक्लूसिव और। रीजन क्या है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, ये बात लिखनी है। एक्सक्लूसिव लिखो तो एक एक्सक्लूसिव के लिए रीजन क्या देना कि दोनों एक साथ, सभी पूर्णांक धन या ऋण एक साथ नहीं हो सकती है ना। और सारे ये इसमें क्या लिखोगे, दोनों हैं तो लाइसेंस बन जाएगा ना, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, और इसमें दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चेक कर ले रहे हैं अपन एक्सरसाइज 14.3 के अंदर, अपवर्जित, अपवर्जित मतलब एक्सक्लूसिव, ठीक है, अंतर्विष्ट मतलब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव है ना, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।